वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो जो आज का टॉपिक है जीएस में भारत में महत्वपूर्ण बांध। तो जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को क्या कहा था? तो बांधों को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर घोषित किया। यहाँ पे प्रमुख बांध है, राज्य है और किस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। पहला बांध है भवानी सागर बांध। भवानी सागर बांध है जो तमिलनाडु में स्थित है, भवानी नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा बांध है जो कर्नाटक में स्थित है और तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। रिहंद बांध है जो यूपी में स्थित है और रिहंद नदी पर स्थित है। मैथुन बांध है जो झारखंड में है, बराकर नदी पर। कोयना बांध महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर। बीसलपुर बांध है जो राजस्थान में है, बनास नदी पे है। कृष्ण राजा सागर बांध है जो कर्नाटक पर है, कावेरी नदी पर है। यहाँ पर कृष्ण राजा सागर बांध है जो कावेरी नदी पर है। मैटूर बांध है जो तमिलनाडु पे है और तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध है जो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके बाद में है चेरुथोनी बांध। चेरुथोनी बांध है जो केरल में है, चेरुथोनी नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? तो गुजरात में हो जाएगा और ये भी है जो नर्मदा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना में है, कृष्णा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है? तो भाखड़ नांगल बांध है पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज नदी पर स्थित है। टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है। और भारत में अगर सबसे ऊंचा बांध पूछता है तो कौन है? टिहरी बांध है, ये भी पूछा गया है। वायलार बांध कहाँ पे है? तो वायलार बांध केरल में है, कल्पतपुझा नदी है जो कल्पतपुझा नदी को ही पलक्कड़ नदी कहते हैं, इस नदी पर है वायलार बांध। फिर है जायकवाड़ी बांध है जो महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी पर स्थित है। कंदालेरू बांध है जो आंध्र प्रदेश में है, कंदालेरू नदी है उसी पर स्थित है। ज़्यादातर जो बांधों के नाम हैं उन नदी के नाम पे ही रखे गए हैं, तो ऐसे करके भी याद रख सकते हैं आप। राजघाट बांध है जो मध्य प्रदेश में है, बेतवा नदी पर है। पलदिया बांध परियोजना ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है। तो पगलदिया बांध कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। लिंगा नाम मक्की बांध शरावती नदी पर बना है, तो लिगाना मक्की बांध कहाँ पे है? तो लिगाना मक्की बांध है जो शरावती नदी पर है। फिर ये जलप्रपात के प्रकार, जो वाटरफॉल्स होते हैं उनके कितने प्रकार हैं? तो लेज जलप्रपात में क्या होता है? पानी की ऊर्ध्वाधर चट्टान पर लंबवत रूप से गिरता है तथा आधार के साथ आंशिक संपर्क बनाए रखता है, तो ये जलप्रपात होता है लेज। महाजलप्रपात ये होता है, यह एक बड़ा शक्तिशाली झरना होता है। नेक्स्ट होता है खरदुम। खरदुम जिसको कहते हैं हॉर्सटेल, अवरोही जल आधारशिला के साथ कुछ संपर्क बनाए रखता है। गोता होता है तेजी से बहता हुआ पानी चट्टानी सतह से संपर्क को खोते हुए लंबवत रूप से नीचे गिरता है। खंडक यानी ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक वाला जलप्रपात पानी की अपेक्षाकृत विस्तृत जलधारा या नदी से ये गिरता है। बहुचरणीय जिसको कहते हैं मल्टी स्टेप, यानी लगभग एक ही आकार के एक के बाद झरनों की एक श्रृंखला जिसमें प्रत्येक का अपना गोता कुंड होता है। खंडित में नीचे गिरते ही पानी के अलग अलग प्रवाह बन जाते हैं। कॉस्केड होता है जल चट्टानों की सीढ़ियों की श्रृंखला में नीचे गिरता है, तो जो जल है चट्टान की सीढ़ियाँ बनी होती हैं ऐसे, इन पे पानी गिरता है, इसको कहते हैं कॉस्केड। खरल क्या होता है? इसको पंचबोल कहते हैं। खरल को पानी के संकुचित रूप में नीचे गिरता है, फिर एक व्यापक पूल में फैल जाता है। स्तरी यानी कि टायर्ड होता है, अलग अलग व्यापक चरणों में चट्टान श्रृंखला से पानी नीचे गिरता है। पंखा यानी कि फैन के रूप में कैसे होते हैं? तो आधारशिला से संपर्क में रहते हुए नीचे गिरते समय पानी क्षैतिज रूप से फैलता रहता है। फिर है मॉलिन। मॉलिन एक ग्लेशियर से निकलने वाला झरना है। मॉलिन क्या है? जो ग्लेशियर होता है उससे निकलने वाला एक झरना। फिर भारत के जलप्रपात के बारे में है, तो भारत में पहला जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो अगर यहाँ पे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो कुंचिकल जलप्रपात है। किस नदी पर है? किस राज्य में है? तो कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। बरेही पानी जलप्रपात है उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है
और ये टायर्ड जलप्रपात है, यानी कि इसमें ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ बनी होती हैं, इन्हीं पे जल गिरता है। नोहकलाई जलप्रपात नोहकलाई जलप्रपात है, मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है। जो पूर्वी खासी हिल्स है उसके ज़िले में स्थित है मेघालय के कलिकाई जलप्रपात। भारत का ये तीसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। नोह स्थिंग्यांग जलप्रपात, जिसको कहते हैं मौसमाई जलप्रपात, यह मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है। यह एक खंडित जलप्रपात है। दूध सागर जलप्रपात सागर जलप्रपात कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है। यह 4 स्तरों वाला जलप्रपात है। किन्नरेम जलप्रपात है जो यह मेघालय की पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है और यह 3 स्तरों वाला जलप्रपात है। दूध सागर 4 स्तरों वाला है और किन्नरेम है जो 3 स्तरों वाला है। मीन मुट्टी जलप्रपात यह केरल के वायनाड जिले में स्थित है। यह भी 3 स्तरीय जलप्रपात है, यानी कि खंडित वाला है। थलाईयार जलप्रपात यह तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के बाटलागुंडू में स्थित है और यह हॉर्स जलप्रपात का जलप्रपात है। वजराई जलप्रपात यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है वजराई, और यह 3 स्तरों वाला है। साथ ही दूसरा सबसे ऊंचा गोता प्रकार का झरना है। तो पूछा जाता है कि दूसरा सबसे ऊंचा गोता यानी कि प्लंग प्रकार का झरना कौन सा है, तो वजराई है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। फिर बरकाना जलप्रपात बरकाना जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। यह स्तरित जलप्रपात है। जोग जलप्रपात, जिसको कहते हैं गरसोप्पा जलप्रपात, यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है और यह कॉस्केट जलप्रपात है। कैसा है? कॉस्केट। जोग फॉल्स को ही गरसप्पा फॉल्स या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। तो जो जोग जलप्रपात है उसका नाम है गौरसप्पा भी है, महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। कर्नाटक में स्थित है, अरब सागर के मुहाने पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। यह श्रावस्ती यानी कि शरावती नदी पर स्थित है। फिर है खंडाधार जलप्रपात, यह उड़ीसा के केंदुझार जिले और सुंदरगढ़ जिले में स्थित है और यह हार्स टेल प्रकार का जलप्रपात है। वातांगवांग जलप्रपात यह मिजोरम के सेरचिप जिले में स्थित है और यह 2 स्तरों वाला जलप्रपात है। कुने जलप्रपात है जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है, 3 स्तरीय जलप्रपात है। सोचीपारा जलप्रपात यह कहाँ पे है, तो ये केरल के वायनाड जिले में स्थित है। धोसेघर जलप्रपात कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र के सतारा जिले में है और 3 स्तरीय जलप्रपात है। मैंगोड जलप्रपात कहाँ पे है, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है मैंगोड, और यह 2 स्तरीय खंडित जलप्रपात है। जोरांडा जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। गोता प्रकार का ये जलप्रपात है। हब्बे जलप्रपात है जो कर्नाटक के चिक्कमगलूर जिले में स्थित है और यह 2 स्तरों वाला जलप्रपात है, हब्बे जलप्रपात। डुडुमा जलप्रपात कहाँ पे है, तो डुडुमा जलप्रपात कोरापुट उड़ीसा और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। गोता प्रकार का ये झरना है। पलानी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। सर्ज जलप्रपात है ये। फिर लोध जलप्रपात कहाँ पे है, तो लोध जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है और रजरप्पा जलप्रपात झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। यह रजरप्पा है जो एक हिंदू तीर्थ स्थल है। बहुती जलप्रपात कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज में स्थित है। यह 2 स्तरीय जलप्रपात है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन अलग से भी बन सकता है कि एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बहुती जलप्रपात है। बिशप जलप्रपात यह मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है। यह 3 स्तरीय जलप्रपात है। चचाई जलप्रपात यह एमपी के रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है और रीवा पठार के नीचे आता है। फिर है केवटी जलप्रपात, यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है और खंडित जलप्रपात है। कलहट्टी जलप्रपात यह कहाँ है, कर्नाटक के चिक्कमगलूर जिले में स्थित है। बीडान जलप्रपात यह मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है और यह 3 स्तरीय जलप्रपात है। बिशप जलप्रपात का ये जुड़वा जलप्रपात है। जो बिशप जलप्रपात है इसी का जुड़वा जलप्रपात कौन हो जाएगा, बीडान जलप्रपात हो जाएगा। केप्पा जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। यह पंखे की तरीके का जलप्रपात है। कोसल्ली जलप्रपात भी कर्नाटक के उडुपी में स्थित है। यह 6 स्तरों वाला जलप्रपात है। पांडवगल जलप्रपात कहाँ पे है, यह ठाणे महाराष्ट्र में स्थित है।
यह डुबकी जलप्रपात है। कैसा है? डुबकी वाला है। रजत जलप्रपात यह एमपी के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह हॉर्सटेल प्रकार का जलप्रपात है। मुंदला जलप्रपात यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। कहाँ पे है? कैमूर जिले में है। वतावंग जलप्रपात यह मिजोरम के शेरछिप जिले में स्थित है और यह 2 स्तरीय जलप्रपात है। सिवाना समुद्र जलप्रपात यह कर्नाटक के चामराजनगर जिले में स्थित है और यह खंडित जलप्रपात। निचला घाघरी जलप्रपात कहाँ पे है? तो निचला घाघरी जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। कास्केट जलप्रपात है ये। हुंडरू जलप्रपात यह झारखंड के रांची जिले में स्थित है। खंडित प्रकार का जलप्रपात है। स्वीट जलप्रपात मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है। यह हॉर्सटेल प्रकार का है। नेक्स्ट है अगया गंगई नमक्कल जलप्रपात। तो ये कोली हिल्स तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। यह एक स्तरीय खंडित जलप्रपात है। कोर्टालम जलप्रपात यानी इसको कुट्रालम भी कहते हैं, तमिलनाडु के तेनकासी जिले में स्थित है। चित्तर नदी पर स्थित है। यह गाथा जलप्रपात पन्ना जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। तीरगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले में स्थित है। यह ब्लॉक प्रकार का जलप्रपात है। नेक्स्ट है किलियूर जलप्रपात। तो किलियूर जलप्रपात तमिलनाडु के यरकौड में स्थित है। यह पंखे प्रकार का जलप्रपात है। किलियूर जलप्रपात। कुडुमारी जलप्रपात कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित है। हॉर्सटेल प्रकार का है। मुथ्याला मुदु जलप्रपात बेंगलोर ग्रामीण जिले कर्नाटक में स्थित है। कोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर स्थित है। कर्नाटक के बेलगावी जिले में स्थित है। चुनचनकट्टे जलप्रपात या कावेरी नदी पर कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। लैंगसियांग जलप्रपात है जो मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले में स्थित है। तालकोना जलप्रपात ये कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है और यहाँ आंध्र प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तालकोना जलप्रपात। और कहाँ स्थित है? चित्तूर, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। यह महाजलप्रपात का जलप्रपात है। अथिरापल्ली जलप्रपात है जो केरल के त्रिशूर जिले में स्थित है। यह ब्लॉक यानी कि खंडित प्रकार का जलप्रपात है। फिर है चूलिया जलप्रपात, इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2023 में ये CHSL में भी पूछा गया है और RRB NTPC में पूछा गया। तो ये नर्मदा नदी पर भेड़ा घाट में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। फिर है चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंदिरा नदी पर स्थित है, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। तो भारत का नियाग्रा जलप्रपात किससे कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को। इंदिरा नदी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। नियॉन द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य है। बाणासुर यानी कि नियॉन पब्लिकेशन की बुक है, इसीलिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है। बाणासुर सागर बांध है जो केरल में है। बाणासुर सागर बांध भारत में सबसे बड़ा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, पूछा भी गया है। तो भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा हो जाएगा? बाणासुर सागर बांध। कहाँ है? केरल में है और ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। भारत का सबसे बड़ा है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है। औरंगाबाद, जिसका नाम बदलकर अब संभाजी रख दिया गया है, और खाम नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी के तट पर स्थित है। तो औरंगाबाद कहाँ है? तो खाम नदी है। खाम नदी किस नदी की सहायक है? तो गोदावरी की है और इसी के किनारे स्थित है औरंगाबाद। कलपोंग नदी का उद्गम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक से होता है। गोलाकार पैटर्न में नदी का प्रवाह एक वलय की तरह होता है और यहाँ पे गार्स युवावस्था में नदी के कटाव की एक विशिष्ट विशेषता होती है। और दुनिया में सबसे गहरा गार्ज कहाँ है? तो काली गंडकी गार्ज है जो दुनिया का सबसे गहरा गार्ज है। मुहाना का अर्थ होता है नदी का वह चौड़ा हिस्सा जो समुद्र में मिलती है। नर्मदा, साबरमती, पेरियार, ताप्ती लंबी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और मुहाना बनाती हैं। रेडियल पैटर्न तब विकसित होता है जब धाराएं केंद्रीय शिखर या गुम्बद जैसी संरचना से अलग दिशा में प्रभावित होती हैं, जैसे नर्मदा नदी।
दमन गंगा नदी नासिक ज़िले के डिंडोरी तालुका के अम्बे गांव से निकलती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। क्योंकि ये नदियों वाला जो चैप्टर था उसी का भाग है, इसीलिए इसमें बांध भी हैं और नदियाँ भी हैं। रसीकुल्या नदी उड़ीसा की एक प्रमुख नदी है। तो रसीकुल्या नदी कहाँ की है? उड़ीसा की है, जो पूर्वी घाट की दरिंगबाड़ी पहाड़ियों से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो भारत का जो सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सियांग जिले में सियांग नदी पर। और पेमा खांडू हैं जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं, इन्होंने ही किया है। उमियांग झील भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय की राजधानी शिलांग में स्थित एक जलाशय है। तो उमियांग झील क्या है? एक जलाशय है, मेघालय की राजधानी शिलांग में स्थित है। सावित्री नदी महाराष्ट्र में स्थित है। सावित्री नदी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तिपाई मुख बांध कहाँ पे है? तो तिपाई मुख बांध मणिपुर में स्थित है। उड़ीसा में रुकरा मध्यम सिंचाई बांध स्थित है। तो ये रुकरा मध्यम सिंचाई बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नदी समुद्र के पास पहुँचती है। प्रत्येक वितरिका कई वितरकों में टूट जाती है। प्रत्येक वितरिका अपना मुहाना बनाती है। सभी मुहाने से अवसादों का संग्रह डेल्टा बन जाता है। अपने निचले मार्ग की नदियाँ अवसाद के जमाव के कारण कई चैनलों और धाराओं में विभाजित होती हैं। इन चैनलों और धाराओं को वितरिकाओं के रूप में जाना जाता है। नदी घाटी का चौड़ा होना पार्श्व अपरदन के कारण होता है। जो नदी घाटी होती हैं जो चौड़ी हो जाती हैं, किसके कारण? पार्श्व अपरदन के कारण हो जाती हैं। पानी, हवा और बर्फ जैसे विभिन्न घटकों के भूदस से कटाव को ही अपरदन कहा जाता है। नैयर नदी केरल की सबसे दक्षिणी नदी है। तो केरल की सबसे दक्षिणी नदी कौन है? एक नैयर है। सूरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदियों में से एक है। तो सूरमा नदी है जो कहाँ से निकलती है? सूरमा नदी है जो मणिपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। और बांग्लादेश की जो बहुत सारी लंबी नदियाँ हैं उन्हीं में से ये भी है सूरमा नदी, और इसको ही बराक नदी के नाम से जाना जाता है। बेडस नदी बनास नदी की दक्षिणी ओर की एक सहायक नदी है जो उदयपुर की पहाड़ियों से निकलती है। 2023 में भी पूछा गया है। तो बेडस नदी किसकी सहायक ही? बनास नदी की सहायक है, उदयपुर की पहाड़ियों से निकलती है। अयोध्या किस नदी पर स्थित है? तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। एक जल निकासी पैटर्न जहाँ एक नदी अपनी सहायक नदियों से लगभग समकोण पर जुड़ती है, टेलिस के रूप में जानी जाती है। जब एक कोई निकासी पैटर्न की नदी है अपनी सहायक नदियों से समकोण यानी कि राइट एंगल के रूप में जुड़ती है, उसे ट्रेलिस के रूप में जाना जाता है। फैनी नदी भारत बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण करती है, जो त्रिपुरा के दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलती है और बांग्लादेश में बहती है। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण कौन करती है? फैनी नदी। कहाँ से निकलती है? त्रिपुरा के दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलती है और बांग्लादेश में बहती है। भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी नदी है। भारत की सबसे छोटी नदी कौन है? अरवरी नदी है। और जो भारत की सबसे छोटी नदी है अरवरी, इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है और राजस्थान के अलवर ज़िले से निकलती है अरवरी। नेत्रावती नदी है जो मंगलूर शहर से होकर बहती है। नेत्रावती नदी कहाँ बहती है? मंगलूर शहर से। भारत में 26 आबादी बेसिन है जो कि 3.14 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तो ये पूरा कंप्लीट जो 4 पार्ट हैं नदियों के, मैंने 3 करा दिए हैं। ये 4 पार्ट था नदियों से रिलेटेड, जिसमें टॉपिक था आज का जलप्रपात, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको रिवाइज करिएगा। और ये नियॉन पब्लिकेशन की बुक है। अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो अमेजन फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हैं। बेस्ट बुक है, जीएस जनरल नॉलेज करके डालिएगा, आ जाएगा।